तो सार्कोडोसिस, ओके। तो फर्स्टली जो सार्कोडोसिस होता है, मतलब ये कैसे होता है, क्यों, ये ना अननोन है, पता ही नहीं है, बस ये हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा विच अफेक्ट मेनली लंग्स को करता है, अदर्स ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। मैंने एटोलॉजी पहले ही बोला कि अननोन है, ठीक है। देन रिजल्ट जो होता है फ्रॉम एग्जीग्रेटेड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब एग्जीग्रेटेड मतलब कि वेरी सीवियर सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन या नॉन इन्फेक्शन इन्वायरमेंटल एजेंट इन अ पर्सन सस्टेबल टू डेवलप सार्कोडोसिस, ओके। जो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शस भी हो सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में क्या आएगा, जैसे इनहेल्ड डस्ट हो गया, जैसे बेरिलियम, एल्युमिनियम, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक डस्ट एक्सपोजर, ठीक है। देन पैथोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि मेनली ये लंग्स को अफेक्ट करता है, अदर्स जो होते हैं वो इन सबको अफेक्ट करता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स जो होता है मेनली ये वुमेन को करता है, ठीक है। एंड थर्ड एंड फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ को करता है। सिस्टम अगर इन्वॉल्व करे तो हम इसमें पल्मोनरी हो गया, लिम्फ नोड हो गया, कार्डिक हो गया, हेपेटिक हो गया, क्यूटेनियस हो गया, ऑकुलर हो गया, ठीक है। जो मतलब जो ऑर्गन्स है उसके हिसाब से उसके सिस्टमेटिक वो बना दो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ऑफ सार्कोडोसिस एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक फॉर्म में भी हो सकता है। पल्मोनरी मैनिफिकेशन की बात करें तो पल्मोनरी नोड्यूल्स हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया, कैविटेशन हो गया, यूनिलैटरल प्लूरल इफ्यूजन। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो गया, अब लिम्फ नोड में हाइलर एडेनोपैथी, स्किन का ले लो, ये आई, हार्ट, सैलिवरी ग्लैंड रिलेटेड है। इन्वेस्टिगेशन में हम करेंगे ब्लड टेस्ट, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे लिम्फोसाइटोपेनिया करेंगे, ECR बढ़ा रहेगा, अनीमिया, सीरम अल्कलाइन फोस्फेट, कैल्शियम लेवल बढ़ा रहेगा, ठीक है। लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, प्लाज्मा लेवल देखेंगे, रेडियोलॉजिकल फीचर्स, इन सब का रेडियोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे, टिश्यू की डायग्नोसिस करेंगे, बायोप्सी करेंगे लिम्फ नोड्स की, ठीक है, ये सब। देन आ गया जो इसके जो सार्कोडोसिस होते हैं उसके 4 स्टेज होते हैं, जो स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या है उसका ट्रीटमेंट है। जैसे स्टेज 1 अगर आपकी बात करें तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है, मतलब जब तक सिम्टम्स नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टेज 2 एंड 3 जो होता है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड पैरासिटामोल्स मतलब देते हैं, 4 वीक्स के लिए देते हैं, ठीक है। स्टेज देन अगर नहीं ठीक होता है तो हम एस्टेरॉइड स्पेनिंग एजेंट दे देते हैं, अगर पेशेंट कैन मेंटेन पैरासिटामोल डोज तो, ठीक है, कैन नॉट मेंटेन ऑन, ठीक है। देन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे देते हैं, स्किन बोन जॉइंट इन्वॉल्वमेंट अगर रहता है तो। अदर एजेंट इज इंक्लूड ये दिस। तो ये हुआ सार्कोडोसिस। आज आपको सच बताऊं, मैंने बहुत टेस्टी डिनर किया है, मौसी के हाथ के आलू के पराठे, बस ऐसे मन किया बताने का तो बताया। तो ये रहा सार्कोडोसिस। तो प्लीज़ बहुत शॉर्ट एंड फॉर्म में है, तो ये रहा।